Hello friends, welcome back to our maths class. Previously we had discussing about the question number 6, find the angle measure x in the following figures. And in that question, there are four questions in the question 6. Okay, and we had solved 1 and 2. Today we will see this question number 3. Okay, so we have been given one figure. यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है एंड फिगर दिस फिगर if I give a name of this figure like A B, this point is C, this point is D. Okay, and if I give more two point, this point is point P and this point Q. Now the thing is कि whenever you are going to name any point you need to keep this letter capital. आपको सभी जो लेटर है वो A B C D and E, you need to keep all the letters always capital, never small letter. Okay, now we have been told to find out the value of x. Now here 2x has been given, here it is 1x and second is this x. Okay, so if I tell you कि which type of polygon is this, ये कौन से टाइप का पॉलीगॉन है, तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट, फोर्थ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज द फिफ्थ लाइन सेगमेंट. इफ आई टॉक अबाउट ए बी सी डी एंड ई, अगर आप ए बी सी डी ई को अलग करेंगे तो यू विल बी एबल टू नोटिस दिस इज द फिगर ऑफ पेंटागन. दिस इज द फिगर ऑफ पेंटागन. व्हाई? बिकॉज in this ABCDE there is a 5 line segment. कितने लाइन सेगमेंट है? 5 लाइन सेगमेंट. तो अगर मैं आपको कहूं कि what would be angle sum of this pentagon, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपको अगर वो टेबल जो हमने यहाँ पर सीखा था शायद आपको याद हो, तो पेंटागन का एंगल सम होता है 540. ओके, क्योंकि उसमें तीन ट्राइंगल बन सकते हैं, 1 ये 2 and ये 3, and we know the addition angle sum of triangle is 180. So 180 will become 540. So you can easily now remember that whenever pentagon has been given to us, we need to remember that angle sum of pentagon is always 540. Okay, तो यहाँ पर जितने भी इंटीरियर एंगल है, ये एंगल हो गया, फिर ये एंगल, ये और ये, इन पांचों एंगल का एडिशन कितना होगा? 540. That's it. Now लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर एक ही एंगल है, ये दो एंगल हमें नहीं दिए गए और हमें ये दो एंगल का मेजरमेंट भी हमें नहीं पता. If I had known the value of this angle and this angle, then I could have been easily solve the angle of x and this x. लेकिन हमें यहाँ पर एक ही एंगल का मेजरमेंट पता है 30. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपको दिया गया है 70 और यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 60. ओके, नाउ you already know that whenever we have a straight line, suppose I am going to teach you with one example. Suppose whenever you have a straight line, so जहां पर जितने भी एंगल बनेंगे 1 2 3 या 4, 1 2 3 4 या 5, जितने भी, उन सबका एडिशन कितना होगा? 180 होगा. क्यों? क्योंकि आप जब भी प्रोटेक्टर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पर 0 मिलेंगे, फिर यहाँ पर 10 20 करके यहाँ पर हो गए 90 और यहाँ पर होते हैं 180. इसका मतलब है कि एंगल सम अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे उन सबका एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स हैव बीन गिवन टू अस ऑन द वेरी स्ट्रेट लाइन विल बी ऑलवेज 180. उसका हमेशा मेजरमेंट कितना होगा? 180 ही होगा. ओके, तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है. ओके, और उसके ऊपर ये दो एंगल है, ये पहला एंगल एंड दिस इज अ सेकंड एंगल. तो यहां पर भी अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है, ये और ये, तो इनका एडिशन कितना होगा? 180 ही होगा. क्योंकि ये यहां पर भी अगर प्रोटेक्टर
समझे कि यहाँ पर अगर प्रोटेक्टर है तो यहाँ पर 0 डिग्री होगी और यहाँ पर 180 डिग्री होगी, तो इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल यानी ये एंगल का एंड ये एंगल, द एडिशन ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल कितने हो जाएंगे 180। तो अगर मैं आपको पूछूं नाउ आई एम गोइंग टू ऐड बोथ दिस एंगल सो दैट देयर एडिशन कुड बी 180, तो नाउ इफ आई आस्क यू कि ये एंगल कौन सा है, you know the value of angle is 70, but how can we give the name of this angle, ये जो एंगल 70 का है उस एंगल का नाम क्या है। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो आपको सी पॉइंट को, ये जो सी पॉइंट है उसको बीच में रखना है और एंगल का नाम बोलना है बी सी पी। तो मैं यहाँ पर लिखूं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी एंड पी प्लस ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है बी सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल कैसे है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ओके, स्पेलिंग इज रॉन्ग आई थिंक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है दोनों के दोनों, दैट्स व्हाई दोनों का एडिशन कितना होगा 180। ये आपको याद रखना है, दिस विल हेल्प यू इन एनी ऑन मेनी सम्स। ओके, कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जितने भी एंगल है तो उन सबका एडिशन 180 होगा। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी एंगल 180 होगा, बट वी विल सी इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सॉल्व दिस स्टेप। ओके, तो यहाँ पर जब जैसे ही मैंने लिखा BCP, here this is a very simple sum. You can once I complete the sum, I will tell you how to solve this sum within just 30 सेकंड में इस सम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सम 1 मार्क्स में पूछा गया हो तब आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो विदिन, मतलब यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन। लेकिन जब इस एग्जाम्पल की इस एग्जाम्पल के मार्क्स को 4 या 3 या 4 मार्क्स, एट दैट टाइम यू विल हैव टू शो द कैलकुलेशन दैट हाउ यू हैव सॉल्व दिस सम। ओके, टू बी मोर अटेंटिव। ओके, सो जैसे मैंने लिखा BCP, तो BCP की वैल्यू मेरे पास कितनी है 70 है, तो इन द प्लेस ऑफ BCP आई हैव रिटन 70। नाउ इट इज BCD, I don't know the value of BCD, so I am going to write measurement of angle BCD as it is equal to 180, Now I have written, so therefore I have written this measurement of angle BCD as it is 180 as it is. Now this is 70 which is a plus. If I am going to move this 70 to the right side, it will become minus 70. So 180 and minus 70 is 110. So here we are going to get the value of BCD. इसकी हमें वैल्यू मिल गई है 110। इसी तरह हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, और उसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक इस तरफ। वन इज 60 एंड सेकंड इज दिस, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। तो ये कौन कौन से एंगल है, एक तो दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द सेकंड एंगल। तो ये कौन सा एंगल है EDC, मेजरमेंट ऑफ एंगल EDC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल EDQ इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी दोनों स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। नाउ डू आई नो द वैल्यू ऑफ EDC की वैल्यू मुझे पता है नहीं, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल EDC एज इट इज प्लस measurement of angle, this is the sign of angle, we know this very well, EDQ. क्या do we know the value of EDQ? Of course we know the value of ED and Q is 60। यहाँ पर ये D किए हुए हैं, ये पॉइंट का नाम D है और ये पॉइंट का नाम C। ओके, तो do we know the value of EDQ? Of course we know the value of EDQ is 60। तो in the place of EDQ I have written this 60 is equal to 180 as it is।
Now I am going to write this angle, measurement of angle EDC as it is. I have written this 180 as it is. I am going to move this 60 to the right side, so it will become minus 60. So 180 minus 60 is 120 degree. Okay. So we got the value of EDC की वैल्यू हमें मिली है 120 डिग्री. तो हमें अगर मैं ये बात करूं ए बी सी डी ई की, तो इनमें ये पेंटागन है और पेंटागन के अंदर 5 इंटीरियर एंगल्स हमें दिए गए हैं. इन विच इसमें से हमें किसकी वैल्यू पता है? तो हमें ए की पता है, सी की भी मिल गई है, डी की भी मिल गई है. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बी एंड ई. हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि जो हालांकि हमें एक्स दी गई है वही तो हमें उसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो हियर we will apply the rule of pentagon कि पेंटागन जो है उसका एंगल सम कितना होता है 540. कितना होता है 540. तो मैं इन सभी एंगल का एडिशन करने जा रहा हूं. पहला एंगल यानी कौन सा एंगल है? मेजरमेंट ऑफ एंगल BAE, मेजरमेंट ऑफ एंगल BAE प्लस ये एंगल हो गया. अभी ये एंगल, ये कौन सा एंगल है? जब भी मैं इस एंगल का नाम देने की कोशिश करूं तो आपको ये पॉइंट बीच में रखना है और उसके आसपास ये दोनों पॉइंट रखना है. तो ये पॉइंट का नाम है ABC, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC प्लस. नाउ लेट्स मूव टू दिस एंगल. सो नेम ऑफ दिस एंगल इज BCD, मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस. नाउ दिस एंगल, ये एंगल का नाम है CDE या फिर आप इसको EDC भी कह सकते हो. बोथ आर ट्रू. यू जस्ट नीड टू कीप दिस पॉइंट D इन बिटवीन. और आसपास ही आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. जैसे आपने लिखा CDE भी करेक्ट है और EDC भी करेक्ट है, तो आप कोई भी लिख सकते हो. मेजरमेंट ऑफ एंगल EDC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल, दिस इज द लास्ट एंगल, ये हमें लिखना है. तो ये एंगल का नाम है AED और यू कैन से DEA. बोथ आर करेक्ट. यू जस्ट नीड टू कीप E in between. तो आई एम गोइंग टू राइट AED. ओके, AED इज इक्वल टू 540. इन पांचों एंगल का सम कितना होगा 540. क्यों? क्योंकि ये पेंटागन है. तो हमें याद रखना है कि जब भी ट्रायंगल हो तो उसका एडिशन है 180. जब क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एडिशन है 360 डिग्री. जब पेंटागन हो तो 540. जब हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनेगन हो और डेकेगन हो, तो इन सबका इंटीरियर एंगल क्या होता है वो हमें याद रखना है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुट अप द वैल्यू. जिसकी वैल्यू मुझे पता है उसकी वैल्यू मैं रख दूंगा. ओके, फर्स्ट एंगल इज BAE. तो डू आई नो द वैल्यू ऑफ BAE? वेयर इज BAE? ऑफ कोर्स आई नो. The value of BAE is 30 degree. So I am going to write 30 as it is plus angle ABC. Angle ABC. Do I know the value of ABC? I do not know the value of ABC, but in the place of ABC I will put X. क्योंकि ABC की जगह पर मुझे कितने रखना है? X डिग्री. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा X plus BCD. BCD क्या मुझे दिए गए हैं? मुझे दिए नहीं गए थे, but I फाउंड आउट. मैंने उसकी वैल्यू फाउंड कर ली है. यहां पर मुझे मिली थी BCD की वैल्यू ये रही. BCD की कितनी थी? 110. तो इन द प्लेस ऑफ BCD आई विल राइट 110 प्लस EDC. डू आई नो द वैल्यू ऑफ EDC? ऑफ कोर्स आई हैव फाउंड आउट इट हियर. तो EDC इज इक्वल टू 120. तो इन द प्लेस ऑफ EDC आई हैव रिटन 120. नाउ AED. तो AED कितना है? X. तो यहां पर मैं लिखता हूं इन द प्लेस ऑफ AED X इज इक्वल टू 540. दिस एज इट इज. ओके, नाउ यू जस्ट नीड टू डू सम ऑफ द नंबर्स. जितने भी नंबर्स है उसका आपको सम कर देना है. तो 30 प्लस 110 प्लस 120. जो लेफ्ट साइड में 540 को भी ऐड नहीं कर देना. ओके, जो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर, लेफ्ट साइड किसको कहेंगे? जो साइन ऑफ इक्वलिटी की जो भी इस तरफ है ये हमारी लेफ्ट साइड है, और साइन ऑफ इक्वलिटी की जो उस तरफ है वो हमारी राइट हैंड साइड है. ओके, तो इस पर जो भी नंबर है उसका मैं सम कर दूंगा. तो 30 प्लस 110
प्लस 120 तो कितने हो जाएगी? ओके 30 प्लस 110 इट हैज बिकम 140. 140 प्लस 120 it will become 260. Okay, let me double check. Okay, 260. So the sum of these three numbers is 260, and x and x, this is one x, this is second x. So x and x will become 2x. It will become 2x plus, और नंबर का एडिशन कितना हुआ? 30 plus 110 and 120. It has become 260. आपको भी डबल चेक कर देना है. माय आंसर कुड बी करेक्ट, माय आंसर कुड बी इनकरेक्ट. मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप दोनों तीरों का एडिशन कर देना. प्लस इज इक्वल टू 540. ओके, नाउ बी मोर केयरफुल. आवर आंसर विल कम इन 1 minute now. Okay, so now I have written this 2x as it is. I have written this 540 as it is. Now this is plus 260, so it will become minus 260. Okay, 2x as it is. If I subtract 540 minus 260, my answer will become 280. अब अगर आप 540 में से 260 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 280 मिलेगी. तो मुझे किसकी वैल्यू 280 मिली? 2x की. तो आई एम गोइंग टू राइट दिस x एज इट इज इक्वल टू 280 एज इट इज. मैंने क्या नहीं लिखा? मैंने 2 नहीं लिखा. सो दिस 2 has associated with x with the relation of multiplication. So if these 2 will go to the right side, it will come in the denominator. तो ये 2 यहां पर आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 280 डिवाइड बाय 2. So it will become 140. So this is our ultimate answer. The value of x हमें कितने मिले? 140. 140. तो this is how we will solve the sum. Okay. But अगर आपको ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में, if this question had asked in 3 to 4 marks, at that time you will have to show all this calculation. अगर ये क्वेश्चन एक ही मार्क्स में पूछा गया तब तो हमें कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो कैसे कर सकते हैं? उस टाइम पर हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये अगर 70 है तो 180 में सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट से, तुरंत से माइंड में. तो अगर ये 70 है तो 180 में सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 मिल गए. अगर ये 60 है, if I subtract 60 from 180, I will get 120. So 30 plus 120 plus 110, so it has become 260. 260 को डायरेक्टली 540 में सब्ट्रैक्ट कर दो. तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 280. तो उसकी वो किसके इज इक्वल टू है? 2x के इज इक्वल टू x and x 2x. तो 2x इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू मिलेगी 280 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 140. तो आप तुरंत से विद इन 30 सेकंड आप कर सकते हो. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस सम इज गोइंग ऑन विथ यू. ये सारे के सारे सम की प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हो वो टोटली उस पर डिपेंड है. तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस सम. in a next lecture, or I can give you for sum to solve yourself also. It's very easy. Okay, thank you.